पहला प्रकार का अधिकार यूहन्ना 1:12, विश्वासी का अधिकार, संतान होने का अधिकार। जो विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, उनको विश्वासी होने का अधिकार प्रभु ने दिया है, यूहन्ना 1:12। दूसरा प्रकार का अधिकार, जैसा भी मैं बताया, लूका रचित सुसमाचार 4:31 और 36 में, अथॉरिटी ऑफ गॉड्स वर्ड, वचन का अधिकार, टीचिंग अथॉरिटी भी कह सकते हैं। वचन को मेरे प्रिय अधिकार के साथ, वचन को अधिकार के साथ प्रचार करने वाला अधिकार, ये दूसरा प्रकार का अधिकार। मरकुस 1:22 में, मरकुस रचित सुसमाचार 1:27 में, ये दोनों जगह यीशु मसीह अधिकार के साथ प्रचार करते थे और वो आज्ञा देते थे, आदेश करते थे, बुद्ध बकते थे। ये दूसरा प्रकार का अधिकार। चलिए नंबर 3, तीसरा प्रकार का अधिकार के पास चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 13, 14 और 15। बुक ऑफ मार्क 3rd चैप्टर 13, 14, 15। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। नंबर 3, टू कास्ट आउट विकेड स्पिरिट्स, डिमोनिक स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार चाहिए? हाथ दिखा सकते हैं आप लोग। कितने लोग को दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार चाहिए? तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार देना चाहते हैं। यह तीसरा प्रकार का अधिकार। 12 चेले को दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु दिए। सब लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं क्या? मेरे प्रिय, जिसको परमेश्वर वो अधिकार दिया है उन लोग निकाल सकते हैं। यीशु मसीह के चेले के पास गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए लाए थे, वो नहीं निकाल सके। जिसको बचपन से 9 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार, बचपन से उसको मिर्गी आता था, कभी पानी में पटक देते थे, वो दुष्ट आत्मा है। कभी आग में गिरा देते थे, जहां पकड़ती थी वह पटक देती थी। बट प्रभु की वचन में यीशु मसीह अद्भुत रीति से चंगाई की आशीष दिए। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, ऐसा बोलकर उस गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह निकाल दिए, हटा दिए। तो मेरा प्रिय, तीसरा अधिकार है टू कैस्ट आउट डीमंस, अथॉरिटी टू कैस्ट आउट डीमंस, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। ये तीसरा प्रकार का अधिकार। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। चौथा प्रकार का अधिकार मरकुस रचित सुसमाचार 2:10। मरकुस रचित सुसमाचार, राजेश ब्रदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा माइक ऑफ करेंगे आपका। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का भी अधिकार है। पापों को उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ, अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। रुकिए, चौथा प्रकार का अधिकार पापों को क्षमा करने का, माफ करने का अधिकार। अथॉरिटी टू फॉरगिव अदर्स, अथॉरिटी टू फॉरगिव सिनर्स, पापियों को माफ करने का अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यीशु मसीह के पास मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 1 से 10 तक, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लकवा वाला व्यक्ति को खाट पे रख के 4 लोग लेकर आए और वहां पर बहुत भीड़ था। इन्होंने क्या किया, ऊपर छत को लेंटर तोड़ दिया और रस्सी बांध दिया
उस खाट को चारों तरफ, और वो 4 लोग उसको यीशु मसीह के बीच में उसको सामने उतार रहे थे। Amen. यीशु मसीह उन लोग को देख रहा था, वो चारों को देख रहा था, उनका विश्वास को देख रहा था, और उस व्यक्ति को कह रहा था, तेरा पाप क्षमा हुए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में पापों को माफ करना कुछ लोगों को होता नहीं है। दूसरों का कोई माफी मांग रहे तो उसकी पापों को माफ करने के लिए भी परमेश्वर का अधिकार चाहिए हमको, नहीं तो हम नहीं माफ कर सकते, क्योंकि बहुत दुख तकलीफ रहता है। अरे उसने मेरे को ऐसा सुनाया, उसने मेरे को ऐसा गाली दिए, उसने मेरे को ऐसा भड़का, उसने मेरे को ऐसा किया, ये किया, वो किया, बार बार वही वही दोहराते रहते, सोचते रहते हैं और इधर उधर बताते भी रहते हैं हम लोग। तो परमेश्वर की वचन में 4th टाइप ऑफ अथॉरिटी, माफ करने का अधिकार मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास था, और आज हम उसके संतान है, आज हम उसके बच्चे हैं, हमारे पास भी ये अधिकार है, माफ करने का अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। किसी को प्रति नफरत लेके हमको चलना है क्या? नहीं। किसी के प्रति बैर, किसी के प्रति दुश्मनी, किसी के प्रति चिढ़ मन में रख के चलना है क्या हमको? नहीं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में माफ करना, क्षमा करने का भी अधिकार परमेश्वर हमको दिए है। ये 4th। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और परमेश्वर की वचन में कुछ खास ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5th अधिकार, लूका रसू समाचार 10 का 19। लूका रसू समाचार अध्याय 10 का 19, 5वां प्रकार का अधिकार। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, अथॉरिटी ओवर एनिमी ऑल पावर्स, अथॉरिटी ओवर एनिमी ऑल पावर्स, विचक्राफ्ट पावर्स, जादू टोना को तोड़ने का अधिकार, जादू टोना को नष्ट करने का अधिकार। ये 5वां, शत्रु के सारा सामर्थ्य पर हमको परमेश्वर अधिकार दिए। शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? शैतान। तो यहाँ पर सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर उनको रोंदने का, उनको कुचलने का अधिकार दिया हूं। प्रभु कह रहे सारा अधिकार, ऑल अथॉरिटी। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जादू टोना को नष्ट करने का अधिकार परमेश्वर कुछ लोग को दे के रखा है। ये 5वां प्रकार का, लूका 10 का 19, लूका रसू समाचार 10 का 19। तो मेरे प्रियो, जादू टोना को नष्ट करने का अधिकार सबके पास नहीं है। जिनको दिया है मेरे प्रियो, बाइबल में 50 से ज्यादा, 55 आयत जादू टोना को नष्ट करने के ऊपर लिखा हुआ है, जादू टोना को नष्ट करने के ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, 14 प्रकार का जादू टोना रहता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। मेरे प्रियो, मैं 22-23 साल से सेवा कर रहा हूं, 25 साल हो चुका है प्रभु को ग्रहण करके। इस 23 साल में हमारा सेवकाई के माध्यम से 350 परिवारों में परमेश्वर जादू टोना से छुटकारा दिलाया है। प्रेज द लॉर्ड। 350 फैमिलीज को परमेश्वर छुटकारा दिए है जादू टोना से, अलग अलग प्रकार का जादू टोना। राजेश ब्रदर माइक ऑफ करेंगे? राजेश ब्रदर, ये पास्टर जी, थोड़ा सा माइक ना डिस्टरबेंस आ रहा है ब्रदर, थोड़ा सा आपका माइक को बंद करेंगे। हाँ, थैंक यू। तो परमेश्वर की वचन में 5वां प्रकार का अधिकार मेरे प्रिय, शत्रु के सारा सामर्थ्य पर, बिच्छुओं को, सांपों को रौंदने का अधिकार। बिच्छू सांप जहां पे भी दिखाई देता है बाइबल में,
वो जादू टोना को और दुष्ट आत्मा को दोनों को दर्शाता है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको किसी भी वस्तुओं से कुछ हानि होने नहीं दूंगा कह रहे, बट यहाँ पर प्रभु की वचन में हमारे पास ये अधिकार परमेश्वर देना चाहते हैं जो सेवा करते हैं उन लोग को। अगर ये अधिकार नहीं है, वो जादू टोना की शक्तियां हमारा पीछा करेंगी और मेरे प्रियो, सेवकाई बर्बाद हो सकता है और व्यक्तिगत जीवन बर्बाद हो सकता है अगर अधिकार नहीं है तो। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, अधिकार परमेश्वर दिया है, सामर्थ्य को हमको पाना है। अधिकार परमेश्वर हमको दिया है। 14 प्रकार का अधिकार के ऊपर आज प्रचार कर रहा हूं। 5वां प्रकार का अधिकार है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, शत्रु के सारा सामर्थ्य पर हमको मेरे प्रियो ने जादू टोना को नष्ट करने का अधिकार प्रभु दिया है। ये 5:12 मीका में भी एक वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, अभी समय नहीं है, ये वाला वचन एक है 5वां। 6वां अधिकार प्रभु की वचन में यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 5 का 23-27। यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 5 का 23-27। अभी 10 मिनट में ये बंद हो जाने वाला है। 40 मिनट के बाद ये सेक्शन बंद होता है। फिर 10 मिनट्स में आप लोग को जुड़ना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 14 विषय मुझे बताना है, ये 40 मिनट में ख़त्म नहीं होगा, 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये 10 मिनट्स, अभी 10 मिनट्स के बाद ये बंद हो जाता है। फिर से आप लोग को 10 मिनट्स वेट करके फिर उसको क्लिक करके जुड़ जाइएगा आप लोग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा सेक्शन, 40 मिनट का रहता है। तो मेरे प्रिय, आप लोग को प्रार्थना भी करना है और इस संदेश का थोड़ा और बचा भी है, तो थोड़ा सा आज के लिए 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो मेरे प्रियो, ये बंद हो जाएगा अभी 10 मिनट में। उसके बाद फिर आप लोग फिर से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके फिर से जुड़ जाइएगा आप लोग 10 मिनट के बाद। ठीक है। अभी 10 मिनट चलेगा, ठीक है। इसके बाद बंद हो जाएगा, फिर आप 10 मिनट वेट करके जुड़ जाइए। चलिए, 6वां प्रकार का अधिकार यूहन्ना रसूल सुसमाचार 5 का 23-27, जल्दी पढ़िए। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन, आमीन। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 5 का 27, 5 का 27 यूहन्ना रसूल समाचार, अथॉरिटी टू जज, न्याय करने का आदर, मेरे पर न्याय करने का अधिकार। तो हमारा सामने अन्याय हो रहा है, हमको चुपचाप बैठना है या थोड़ा सा हम अधिकार के साथ थोड़ा न्याय की बात करना चाहिए? सामने किसी का अन्याय हो रहा है तो न्याय करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो अथॉरिटी टू जज, न्याय करने का अधिकार परमेश्वर मेरे प्रियो यीशु मसीह को दिए थे। आज वो अधिकार परमेश्वर हमारे पास भी दिए, हमको भी देना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में ये मेरे प्रियो पिता पुत्र से प्रेम करते हैं, वो पुत्र को अधिकार दिया है, फादर्स अथॉरिटी, पिता का अधिकार। कुछ अधिकार पिता मम्मी लोग बच्चे लोग को दे देते हैं। हालेलुया। ये प्रभु की वचन में मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, ये कौन सा अधिकार है बोलने से, न्याय करने का अधिकार, ये 6वां प्रकार का अधिकार। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रकार का अधिकार प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यूहन्ना रसूल समाचार 5 का 26 आयत, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 5 वचन 26, 7वां प्रकार का अधिकार, 7th अथॉरिटी। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में
जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सातवां प्रकार का अधिकार लिविंग अथॉरिटी, जीवित अधिकार। हमारा अधिकार मरा हुआ अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार लोगों को मारने का अधिकार नहीं है, लोगों को जिलाने वाला अधिकार, लोगों को जीवित रखने का अधिकार, मृत्यु से बाहर निकालने का अधिकार। मेरे प्रिय, लिविंग अथॉरिटी, ये पुत्र का अधिकार है, ये यीशु मसीह का अधिकार है। ये आज मेरे प्रिय जीवित वचन हम लेके चल रहे हैं, तो मेरे प्रिय मरे हुए लोग का उद्धार कर सकते नहीं कर सकते हम लोग? तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये अधिकार प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं सातवां प्रकार का अधिकार, लिविंग अथॉरिटी। ये पुत्र का अधिकार है मेरे प्रियो, जीवित अधिकार, जीवित अधिकार, मरा हुआ अधिकार नहीं, जीवित अधिकार, ये सातवां प्रकार का अधिकार है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर इतने प्रकार का अधिकार हमको देना चाहते हैं, और कुछ लोग के पास दे चुका है, कुछ लोग को और चाहिए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रकार का अधिकार, यूहन्ना रसूल समाचार 17 का 2, यूहन्ना रसूल समाचार 17 का 2, आठवां प्रकार का अधिकार। क्योंकि तूने उसको हाँ, सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन उन सबको वह अनंत जीवन दे। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय यीशु मसीह को अथॉरिटी ओवर ऑल फ्लैश, सब प्राणियों के ऊपर अधिकार। मेरे प्रिय, जब आदम को परमेश्वर बनाया, 1 का 26, 27, 28, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 26, 27, 28 मत पढ़िए मेरे प्रियो। फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ, और सब प्रकार के पक्षियों के ऊपर, सब प्रकार के जानवरों के ऊपर, सब प्रकार के रेंगने वाली वस्तुओं के ऊपर, मेरे प्रियो जंतुओं के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, सब चीज को अपना कंट्रोल में, अपना वश में करने का अधिकार प्रभु आदम को दिए थे। मेरे प्रियो, पाप के कारण वो गवा चुके थे। मेरे प्रियो, आखिरी अंतिम आदम के रूप में यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो अधिकार को वापस ले लिया, और आज वो अधिकार को परमेश्वर अपने लोगों को दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अधिकार किसको दिए? अपने लोगों को दिए। आदम को दिए थे, वो गवा चुके थे। फिर बाद में को कॉल करके जोड़ने बोलो। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, आठवां प्रकार का अधिकार, सब प्राणियों के ऊपर अधिकार। आज मेरे प्रियो, यानी कोई जानवर या कोई भी पक्षी या कोई भी मनुष्य या कोई भी जादू टोना करने वाले, कोई भी अधिकार व्यक्ति हम पर हक नहीं जता सकते। हम मनुष्य का गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर के अधीन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। बट यहाँ पर मेरे प्रियो, ये आठवां प्रकार का अधिकार है, अथॉरिटी ओवर ऑल फ्लैश, सर्व प्राणियों के ऊपर अधिकार। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आप लोग को भी दिए और देना भी चाहते हैं। आठवां प्रकार का अधिकार। नौवां प्रकार का अधिकार मेरे प्रियो, लूका रसूल समाचार 9 का 1-2, अथॉरिटी ओवर हीलिंग, अथॉरिटी ऑफ हीलिंग। मेरे प्रियो, चंगाई का अधिकार, सब प्रकार के रोगों, सब प्रकार की बीमारों का ठीक करने का अधिकार। ध्यानपूर्वक इधर से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ कुछ चीज कुछ लोग के पास है, सबके पास नहीं, इतना याद रखिए। कुछ कुछ चीजें कुछ लोगों के पास है और सब कुछ सबके पास नहीं है। नहीं है तो पाने के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय, हमारा प्रार्थना 9 का 1-2, लूका रसूल समाचार। उन्हें सब दुष्ट आत्माओं को
बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और Praise, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। praise the Lord. आमीन। सब प्रकार का रोगों को या कुछ कुछ रोगों को लिखा है? सब प्रकार सब प्रकार के रोगों को, सब प्रकार के रोगों को दूर करने का, सब प्रकार के बीमारियों को दूर करने का अधिकार परमेश्वर मेरे प्रियो 12 चेलों को दिए थे। अब मत्ती रसू समाचार 10 का 1 भी पढ़िए। मत्ती रसू समाचार 10 का 1। नवा प्रकार का अधिकार। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास प्रभु की वचन से मेरे प्रियो नवा प्रकार का अधिकार। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो चंगाई, लोगों को चंगा करने का अधिकार, अथॉरिटी ऑफ हीलिंग। सब प्रकार का मेरे प्रियो रोगों को, बीमारियों को ठीक करने का अधिकार। सब प्रकार के रोगों को, बीमारियों को ठीक करने का अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं ये नवा प्रकार का अधिकार है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में। मरकुस रसू समाचार 6 का 7। मरकुस रसू समाचार 10वां प्रकार का अधिकार। 10वां प्रकार का अधिकार। मरकुस रसू समाचार क्योंकि 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु की वचन में अथॉरिटी ओवर ऑल अनक्लीन स्पिरिट्स, अशुद्ध आत्माओं का ऊपर। मत्ती 10 का 1 में भी देख सकते हैं। मैथ्यू 10 चैप्टर वर्स 1। मैथ्यू 10 चैप्टर वर्स 1। अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार, 10वां प्रकार का अधिकार। ऑल अनक्लीन स्पिरिट। 10 का 1 मैथ्यू। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले ब्रदर राजेश ब्रदर, राजेश ब्रदर, राजेश ब्रदर, राजेश ब्रदर, praise the Lord. राजेश ब्रदर, राजेश ब्रदर, राजेश ब्रदर, थोड़ा माइक को म्यूट करिए। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 10वां प्रकार का अधिकार, अशुद्ध आत्माओं को मेरे प्रियो निकालने का अधिकार। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 21 प्रकार का अलग अलग कैटेगरीज के दुष्ट आत्माएं रहते हैं। अशुद्ध आत्माएं अलग है, दुष्ट आत्माएं अलग है। मेरे प्रियो 21 अलग अलग कैटेगरीज के दुष्ट आत्माएं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 10वां प्रकार का अधिकार, अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार, ये 10वां प्रकार का अधिकार है। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये सारा अधिकार हमको चाहिए सेवकाई करने के लिए। ये सारा अधिकार हम लोग के पास होना चाहिए लोगों के लिए
छुटकारा की प्रार्थना करने के लिए, मेरे प्रियो आशीष के लिए कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो जीवन बदलने के लिए, मन परिवर्तन के लिए कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। जहां दुष्ट आत्माओं को हटाने की बात आता है, जहां पर जादू टोना की तोड़ने की बात आता है, जहां लोगों को, मेरे प्रियो, जहां लोगों को छुटकारा के लिए प्रार्थना करने की बात आता है, तो मेरे प्रियो सावधानी से करना चाहिए। नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकते हूं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं रहते हैं, जिद्दी टाइप की दुष्ट आत्माएं, कुछ ऐसी प्रकार की दुष्ट आत्मा रहते हैं, कपड़ा फाड़ने की दुष्ट आत्माएं, फाइट करने वाली दुष्ट आत्माएं, अलग अलग रहते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में हम पौलुस को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। तुम कहाँ से आए हो करके 7 जवान लड़के को कपड़ा फाड़ के शरीर को नकोड़ दिए, शरीर को मेरे प्रियो घायल कर दिए, वो 7 भाग गए थे। तो आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर के अधिकार हमको चाहिए, ये सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने के लिए, सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को दूर करने के लिए परमेश्वर हमें अधिकार देता है। ये 10वां प्रकार का अधिकार। चलिए 4 और बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। 11वां प्रकार का अधिकार प्रभु की वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:18, 10:18 जॉन गॉस्पल, 10:18 जॉन गॉस्पल। कोई उसे मुझ से छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। 17 आयत भी यह पढ़िए। आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यूहन्ना 10:17 भी पढ़िए। पिता इसलिए मुझ से प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझ से छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। बस मुझे उसके देने का बस प्रभु की वचन में अथॉरिटी ओवर डेथ एंड लाइफ, मृत्यु और जीवन का अधिकार, मृत्यु और जीवन का अधिकार। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोग प्रार्थना करने से कुछ लोग का जान बच जाता है। मेरे प्रिय मत्ती रचित सुसमाचार 10:5, 6, 7 वहां पर भी लिखा रहता है, मरे हुए को जिलाओ, ऐसा करके लिखा रहता है, मरे हुए को जिलाओ। कोई मृत्यु से जूझ रहे, कोई मरणशैया में है, कोई मेरे प्रियो बिस्तर पे पड़ा है, मरने वाला है, आप प्रार्थना करेंगे 15 साल का उम्र बढ़ा देंगे परमेश्वर, जैसा हिजकिय्याह को बढ़ा दिए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर उम्र बढ़ाने वाला परमेश्वर है, लंबी उम्र देने वाला परमेश्वर है। अगर कोई सता रहा है, अगर कोई जादू टोना कर रहा है, प्रार्थना करने से खून का उल्टी करके उन लोग मर जाएंगे, जादू टोना करने वाले। मेरे प्रियो एक हायर अथॉरिटी है, वो परमेश्वर के सेवक लोग के पास रहता है। तो आज मेरे प्रियो कोई जादू टोना करने वालों के लिए एक अधिकार के साथ अगर प्रभु का जन एलिया के जैसा, मूसा के जैसा प्रार्थना करेंगे, जादू टोना करने वाले लोग का मृत्यु हो जाएगा। यह अधिकार प्रभु के दास लोग के पास है। तो आज मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, वो थोड़ा सा हाई लेवल वालों के लिए टीचिंग है वो। तो परमेश्वर की वचन में ये 11th प्रकार का अधिकार है, अथॉरिटी और डेथ एंड लाइफ, मृत्यु और जीवन का अधिकार। हम प्रभु के दास लोग जिसके पास प्रभु का अधिकार है, वो प्रार्थना करने से किसी का जान बच भी सकता है और किसी का जान जा भी सकता है। आप पढ़ सकते हैं, अभी टाइम नहीं है, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 1 पढ़ लीजिएगा। एलिया प्रार्थना, मेरे प्रियो पहाड़ पे बैठे थे, पहाड़ की चोटी पे कुछ लोग आकर डिसरेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे। एलिया बोल रहा था, अगर मैं प्रभु का जन हूं, आग आकर तुमको भस्म कर देगा, ऐसा बोले। बस आग उतरा, 50 लोग जल गए, फिर 50 लोग और जल गए, आग उतर कर आए।
मेरे प्रिय रेस्पेक्ट के साथ बात नहीं किया एलियस। प्रभु के सेवक लोग से मुंह संभाल के बात करने की आवश्यकता है। सब सेवक लोग एक जैसा नहीं है। हम लोग सोचते हैं सब प्रभु के दास लोग हल्के में लेते हैं। हम हल्के में किसी का नहीं लेना है मेरे प्रियो। प्रभु की वचन में एलीशा चांदवा टकला करके मजाक उड़ाया एलीशा का। बालू आने का आज्ञा दिए, बालू आ भी गया। 42 लोगों को 2 बालू आके 42 जवान लोग को फाड़ के मार दिए। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रिय मृत्यु और जीवन का अधिकार प्रभु की वचन में परमेश्वर के पास था, यीशु मसीह के पास। आज कुछ अभिषिक्त लोगों के पास यह अधिकार भी है। ये 11वां प्रकार का अधिकार मेरे प्रिय। एक जगह बाइबल में लिखा रहता है मृत्यु और जीवन मौत की वश में है, ऐसा लिखा रहता है। मृत्यु और जीवन किसकी वश में? मुंह की वश में। तो परमेश्वर की वचन में यह 11वां प्रकार का अधिकार। वचन समझ में आ रहा है सब लोग को? ठीक है। तो 12वां प्रकार का अधिकार प्रभु की वचन में 28 अध्याय 18 आयत मत्ती रसू समाचार अध्याय 28 का 18। मत्ती रसू समाचार 28 का 18 आयत। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, ऑल अथॉरिटी ओवर हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग राज्य के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया है, यीशु मसीह बताए। और आज मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की बेटे हैं, हम परमेश्वर की बेटियां हैं। हमको भी पृथ्वी के ऊपर अधिकार है और स्वर्ग राज्य का भी अधिकार हमारे पास। आज प्रभु की वचन में यह 12वां प्रकार का अधिकार है। ये बताकर यीशु मसीह ने ऑल अथॉरिटी, पूरा अधिकार बोल सकते इसको मेरे प्रिय, ऑल अथॉरिटी स्वर्ग राज्य के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर अधिकार था यीशु मसीह के पास। प्रभु की वचन में 12वां प्रकार का अधिकार ये बताकर तुम सारा पृथ्वी में जाओ, सारे जगत में जाओ और सबको सुसमाचार सुनाओ, और जो कुछ बताया तुम लोग को मानना सिखाओ, छेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यह संपूर्ण अधिकार परमेश्वर कुछ प्रभु के दास लोग को दिए, कुछ प्रभु के दास लोग को दिए ये 12वां प्रकार का अधिकार। तो और बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे प्रियो। 13th वाला अधिकार देखिएगा प्रभु के वचन में, यूहन्ना रसूल समाचार 19 का 10-11। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 19 का 10 और 11। यूहन्ना रसूल समाचार 19 का 10-11 19। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुंह से क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। मेरे प्रिय, 13th वाला अधिकार हायर अथॉरिटी, ऊंचा अधिकार, अथॉरिटी फ्रॉम अबव, अथॉरिटी फ्रॉम अबव, ऊंचा अधिकार, ऊपर का अधिकार। कितने लोग को चाहिए ऊंचा अधिकार, ऊपर का अधिकार? आमीन। आप लोग के साथ ऐसा ही हो प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, ऊपर का अधिकार। जब तक प्रभु मेरे प्रिय किसी को पकड़वाने का, किसी को किसी के वश में करने का अगर अधिकार नहीं देता तो हमें कोई छू नहीं सकते, कोई हमें हाथ नहीं लगा सकते, कोई हमको पकड़ा नहीं सकते, कोई हमारा, मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है
हमारा बाल गिरने से पहले परमेश्वर को पता चल जाता है। कोई हमारा बाल को सफेद और काला नहीं कर सकते। पास्टर जी मैं तो कलर लगाते रहती हूँ। हाँ, आप लगा सकते हो, कलर लगा के सफेद को काला कर सकते हो। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये हायर अथॉरिटी, ऊंचा अधिकार, ऊंचा अधिकार प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। तो ये मेरे प्रियो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गए थे। उन लोग कह रहे थे, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया तो सब लोग ये कह रहे थे, वहां पर फिलातुस कह रहे थे आपको छुड़ाने का मेरे पास अधिकार है। तो मेरे प्रियो यीशु मसीह कह रहा था, मेरे पिता ने अधिकार दिया है आपको, बट मुझे आपके पास आने का अधिकार परमेश्वर आपको दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं है तो मेरे को छूने से तू मर जाता, क्योंकि मेरे ऊपर आपको किसी का अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर किसी को अधिकार नहीं था। तो आज मेरे प्रियो प्रभु के लोग हैं, हम लोग के ऊपर भी किसी को कोई अधिकार नहीं रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हायर अथॉरिटी, ऊंचा अधिकार, अथॉरिटी फ्रॉम अबव, ऊंचा अधिकार। लास्ट 14th प्रकार का अधिकार प्रभु की वचन में मरकुस रसूल सुसमाचार 11 का 28-33 ये 14th आखिरी अधिकार। मरकुस रसूल सुसमाचार 11 का 28 और 33 दोनों आयत पढ़ेंगे। 11 का 28 और 33 मरकुस रसूल समाचार 28-33। तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? आमीन आमीन आमीन। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अथॉरिटी टू डू ग्रेट थिंग्स एंड ग्रेट मिरेकल्स, बड़े बड़े काम, चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार, इसी अधिकार को आत्मिक अधिकार कहते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार करने का, बड़े बड़े काम करने वाला अधिकार। आज मेरे प्रियो प्रभु के नाम से परमेश्वर ये अधिकार हमको देता है। जो लोग प्रभु के नाम को जानते हैं, जो लोग प्रभु के नाम को यूज करते हैं, यीशु मसीह का नाम, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। वो लंगड़ा को पतरस कह रहा था, प्रभु की वचन में प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 का 2, 3, 4, 5 वहां पर 10 तक देख सकते, मत पढ़िए। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, नासरी यीशु के नाम से उठ, खड़े हो जाओ और चलने फिरने लग। मेरे प्रियो, सोना चांदी जो नहीं कर सकते हैं वो यीशु मसीह का नाम करेगा। सोना चांदी से जो कार्य नहीं हो सकते वो यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। आज मेरे प्रियो, किसी के आंखें प्रभु ठीक कर सकते हैं, किसी के कान को खोल सकते हैं, किसी के दिमाग को खोल सकते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं, किसी मेरे प्रियो जीवन को बदल सकते हैं, किसी की दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर सकते हैं, किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, किसी के जीवन में आशीष ला सकते हैं, किसी के जीवन में अभिषेक दे सकते हैं, किसी को गर्भफल की आशीष दे सकते हैं, किसी को जॉब दे सकते हैं, किसी को एक अच्छा हस्बैंड दे सकते हैं। क्या परमेश्वर को कुछ काम कठिन है क्या? नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कुछ यीशु मसीह के पास चेले आके आपके नाम से दुष्ट आत्मा भाग रहे प्रभु करके बताए। यीशु मसीह कह रहा था, दुष्ट आत्मा वश में हो रहा करके आनंदित मत होना, आप लोग का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, इससे खुश होना, इससे आनंदित होना, ऐसा बोल रहे। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक जगह लिखा रहता है, आपके नाम से उस दिन आकर आप लोग कहेंगे हमने चंगाई किए, हमने अन्य भाषा बोले आपके नाम से, हमें लोगों को भविष्यवाणी किए हमने आपके नाम से, हमने लोगों को चंगा किए और लोगों के सामने अद्भुत काम दिखाए आपके नाम से। परमेश्वर कहेंगे, आई डोंट नो हु यू आर, मैं आप लोग को नहीं जानता हूं। ये खपटी लोगों, ये कुकर्म करने वाले लोगों, मुझसे दूर हो जाओ।
यानी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मेरे प्रियो, अपना दिमाग लगा के मेरे प्रियो, कुछ लोग रहते हैं गलत शिक्षा देने वाले लोग, गलत प्रचार करने वाले लोग, मेरे प्रियो गलत रीति से प्रभु का काम करके लूटने वाले लोग भी रहते हैं। तो आज मेरे प्रियो इसीलिए हमको वचन का ज्ञान, वचन का बुद्धि, वचन का समझ हमारे पास होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 23-27 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 23 और 27। उत्तर दिया उसने हाँ, उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। और नीचे 27 भी ना? 27 जी 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 27। Yes. उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का अधिकार से हम सेवा करते हैं। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार भैया? मेरे प्रियो स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार। कौन सा अधिकार? आत्मिक अधिकार। आत्मिक आज मेरे प्रियो इस आत्मिक अधिकार के साथ अगर हम सेवा करेंगे, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, पवित्र आत्मा का अधिकार, मेरे प्रियो यीशु मसीह का अधिकार, परमेश्वर आत्मिक अधिकार हमको दिया है टू डू ग्रेट वंडर्स, टू डू ग्रेट मिरेकल्स एवरी एरिया। हर जगह, हर समय, हर प्रकार का मेरे प्रियो बड़े बड़े काम करने के लिए, चिन्ह चमत्कार करने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, अचंभे काम करने के लिए परमेश्वर आत्मिक अधिकार हमको दिया है। हालेलुया। आत्मिक अधिकार हमको दिया है। मेरे प्रियो हमको ध्यानपूर्वक देखिए, विश्वास नहीं है बट नॉलेज है। नॉलेज यानी 14 प्रकार का अधिकार है, 14 प्रकार का अधिकार है, ऐसा नॉलेज रख के हम मेरे प्रियो जादू टोना का तोड़ने के लिए, जादू टोना का हटाने के लिए उसके घर गया। मैं सच कह रहा हूँ, उसी समय वो जादू टोना वो ठीक हो जाएगा जिसके लिए प्रार्थना किया, और वो सारा जिसने प्रार्थना किया उसके पीछे आ जाएगा, क्योंकि उसके पास यानी नॉलेज था जरूर, नॉलेज था जरूर, बट मेरे प्रियो प्रार्थना जीवन नहीं था। नॉलेज था जरूर बट उनके पास वो अधिकार नहीं था जादू टोना का नष्ट करने का। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो जो अधिकार हमको दिया है, वो अधिकार को हम अच्छे से समझना है, उस अधिकार को हम अच्छे से इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अच्छे से 7 दिन से आप लोग को प्रभु ने अवसर दिया है अच्छे से ग्रुप प्रेयर करने का, चैन प्रेयर करने का। आज मेरे प्रियो आज फिनिशिंग दीदी ने अद्भुत रीति से हम लोग को, मेरे वाइफ को टाइम दे रही है। तो मेरे प्रियो इस रीति से परमेश्वर ये 14 प्रकार का अधिकार के ऊपर आप लोग को बताने का अगुवाई प्रभु दिया है। तो आज मेरे प्रियो मैंने ये संदेश कभी भी कहीं भी आज तक प्रचार नहीं किए। परमेश्वर के अनुग्रह से कई तो संदेश प्रभु मेरे को दे के रखे हैं, और ये संदेश मेरे प्रियो मैं स्टोर करके रखा हूँ। हथियारों को, परमेश्वर के संदेशों को स्टोर करके मेरे प्रियो छुपा के रखा हूँ। जब जब समय आएगा इस हथियारों को बांटते जाऊंगा, इस परमेश्वर के संदेशों को मैं देते जाऊंगा। मेरे प्रियो आज अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं, अंत के समयों में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग को सारा अधिकार के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ मेरे प्रियो बाइबल में 17 प्रकार का सामर्थ है। कितने प्रकार का सामर्थ? 17 प्रकार का सामर्थ। ये सामर्थ हमारे पास होना चाहिए। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 70 हथियार है बाइबल में, 70 वेपन्स। पूरा मेरे प्रियो 7 से 9 प्रकार का कैटेगरीज, यानी है मेरे प्रियो 7 से 9 प्रकार का कैटेगरीज के हथियार है बाइबल में। ये सारा हथियार हमारे पास होना चाहिए।
और मेरे प्रियो बाइबल में लगभग मेरे प्रियो 21 से 49 वरदान है बाइबल में। 9 वरदान नहीं है, उससे ज्यादा वरदान है। ये सारा वरदान हमारे पास होना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे प्रियो 17 प्रकार का नॉलेज और विजडम बाइबल में है। ये नॉलेज विजडम भी हमारे पास होना चाहिए। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, तुम परमेश्वर की सामर्थ को और उस वचन को नहीं जानते हो, इसलिए भूल में पड़े हो, ऐसा लिखा रहता, टोकर खाते हो, ऐसा लिखा रहता। मेरे प्रियो जितना वचन का नॉलेज, जितना वचन का ज्ञान हमारा पास रहेगा, उतना हम आगे जाके जब परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से, गंभीर रीति से, विस्तार रीति से हम कर सकते हैं। मेरे प्रियो मैं समाप्त करना चाहता हूं 1-2 आयत और बताकर। रोमियो की पुस्तक अध्याय 13 का 1-2-3 पढ़िए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 13 का 1-2-3 अच्छे से पढ़िए। 5 मिनट्स में समाप्त करके आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की वचन में कहाँ तक पढ़े हम? 4 तक 3 तक 3 तक 1 से 3 तक भैया। 4 भी पढ़िए एक बार लास्ट। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं परंतु परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में लिखा है, सारा अधिकार कौन देते हैं? प्रचार करने का अधिकार कौन देते हैं? सेवा करने का अधिकार कौन देते हैं? यीशु मसीह देते हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरा एक अच्छी आदत है, प्रभु ने सिखाया। मैं हमेशा फास्टिंग्स में रहता हूँ। मेरा सेवकाई का मेरे प्रियो प्रभु के अनुग्रह से लगभग 350 सभाएं हो चुका है। 23 साल से सेवा कर रहा हूँ। 20-22 राज्यों में अब तक प्रभु इस्तेमाल किए। तो मेरे प्रियो एक सीक्रेट प्रभु सिखाया है, मैं हमेशा बाइबल स्टूडेंट बन के सीखते रहता हूँ प्रभु के उपस्थिति में। परमेश्वर के मेरे प्रियो प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में बैठ के छोटे से बच्चे जैसा बाइबल स्टडी करते रहता हूँ, नोट करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा आत्मिक बुक ज़्यादा है। तो मैं क्या करते रहता हूँ, कम से कम हर रोज 3 संदेश, 7 संदेश अपनी आत्मा को फीड करता हूँ। 7 संदेश आत्मा को खिलाता हूँ। हर रोज अधिक समय बाइबल पढ़ने के लिए, अधिक समय वचन सुनने के लिए, अधिक समय प्रार्थना करने के लिए मेरे प्रियो समय व्यतीत करते रहता हूँ। तो आज मेरे प्रियो हम लोग को भी, आप लोग को भी जितना हो सके उतना, मेरे प्रियो मुझे प्रचार करने से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के वचन सुनना अच्छा लगता है। प्रचार करने से ज्यादा मेरे प्रियो वचन सुनना अच्छा लगता है। तो परमेश्वर मेरे प्रियो प्रार्थना में पवित्र आत्मा मुझे वचन देते रहता है, क्योंकि अधिक कम लोगों का वचन सुनता हूं, बट परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा
एक एक आयत के द्वारा 1-2 घंटा प्रचार परमेश्वर बताने के लिए पवित्र आत्मा मुझे बात करता है। एक रोमियो की पुस्तक अध्याय 4 का मेरे प्रियो 17-18 आयत में 2 आयत के द्वारा पवित्र आत्मा 4 घंटा मुझसे बात किया और 4 संदेश मुझे दिए। तो मेरे प्रियो 2 आयत के द्वारा 4 घंटा पवित्र आत्मा मुझे बात किया और 4 संदेश उस 2 आयत के अंदर से निकाल के दिए। तो आज मेरे प्रियो मैं आप लोग के लिए अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो हमारे पास 3 प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप नोट करिएगा, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। प्रेरितों की काम की पुस्तक 26-18 में शैतान का अधिकार करके लिखा रहता है। शैतान का अधिकार हमारे पास नहीं होना चाहिए गलत काम करने के लिए। एक्ट्स 26:18 में लिखा रहता है। नेक्स्ट लूक 4:6 में शैतान का एक और अधिकार वहां पर लालच का अधिकार, लालच दिलाने वाला अधिकार, ये भी नहीं रहना है। और लूक 22:53 अंधकार का अधिकार, तीसरा प्रकार का अधिकार। ये तीनों अधिकार हमारे पास नहीं होना चाहिए। अंधकार का अधिकार, शैतान का अधिकार और मेरे प्रियो आखिरी में लालच का अधिकार। ये तीनों अधिकार हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो हमारा पास जो अधिकार होना चाहिए वो 14 प्रकार का अधिकार मैंने बताया। और मेरे प्रियो 10 मिनट में सेक्शन खत्म होने वाला है। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मेरे प्रियो जो कुछ आप लोग ने किया, 2 तिमोथी 2:1 पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 2:1 तो प्रभु के वचन में मेरे प्रियो हम लोग का काम है अधिकार वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना है। 1 तिमोथी 2:1 और 2 पढ़िए डायरेक्ट। 2:2 1 तिमोथी 2:2 हाँ कोई बात नहीं। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे। 7 दिनों से आप लोग ने चैन प्रेयर किए, तो परमेश्वर एक अच्छा काम, एक अच्छा अचीवमेंट प्रभु ने कराया। इसके द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग की प्रार्थना जीवन को मजबूत करेंगे मेरे प्रियो। और इसके द्वारा परमेश्वर आप लोग को दर्शन देंगे। इसके द्वारा आपका प्रार्थना समय बढ़ जाएगा और मेरे प्रियो और आप लोग का आत्मिक जीवन फलों से, वरदानों से भर जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपना अपना आंख बंद करिए, अपना अपना आंख बंद करिए। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर संदेश के लिए प्रभु। धन्यवाद पिता इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु जी। प्रभु जी आपके प्रिय लोग प्रभु जी जो प्रभु 7 डेज से पिता मैं फास्टिंग में हूँ और आपके प्रिय लोग चैन प्रेयर में है पिता। और आपकी बेटी को पिता प्रभु जी आपने प्रभु ये अवसर और समय आपने प्रदान किया पिता। प्रभु जी स्तुति हो आपकी बेटी ने पिता प्रभु जी आपके प्रिय लोग के द्वारा 17-19 लोग लगभग प्रभु जी चैन प्रेयर कर रहे थे पिता प्रभु पिछले 7 डेज से पिता। आज प्रभु समाप्त करके प्रभु जी ये वचन सुन रहा है। आज आपके प्रिय लोग का विश्वास मजबूत होने पाए प्रभु। आज आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन मजबूत होने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग का प्रार्थना के द्वारा पिता जय मिलने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग के जीवन में आशीषों से वो भर जाना चाहिए यीशु के नाम से। वरदानों से भर जाना चाहिए यीशु के नाम से। आग से भर दो पिता, अभिषेक से भर दो पिता। हर एक प्रभु मंत्र तंत्र चीजें वो नष्ट होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक प्रभु जी परमेश्वर जादू टोना की चीजें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आपके फायर आपके प्रिय लोग के अंदर भेजिए पिता। आपके प्रिय लोग के अंदर आपके अभिषेक आने पाए प्रभु। आपके प्रिय लोग के ऊपर आपके पावर आने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक कमजोरी दूर होने पाए यीशु के नाम से।
जिनको जॉब चाहिए पिता जॉब मिलने पाए, जिनको आशीष चाहिए आशीष मिलने पाए, जिनको अभिषेक चाहिए अभिषेक मिलने पाए, जिनको वरदान चाहिए वरदान मिलने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज के दिन से पिता सारा काम सफल होने पाए, रुका हुआ काम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु विवाह की आशीष मिलने पाए, प्रभु जी गर्भफल की आशीष मिलने पाए, चमत्कार अद्भुत कार्य अचंभे कार्य होने पाए। मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन प्रार्थना समय बढ़ने पाए, मजबूत होने पाए यीशु के नाम से। याद कीजिए पिता, सुरक्षा प्रदान करो, लहू का बाड़ा आग का बाड़ा बांध दिए प्रभु जी परमेश्वर, काम पर घर पर परिवार पर बच्चों पर आशीष आने पाए, फाइनेंस प्रभु जी बढ़ने पाए यीशु के नाम से, कर्ज से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, हर एक श्राप का बंधन हर एक पाप का बंधन तोड़ दीजिए पिता प्रभु से, हर प्रकार का बंधन शैतान का बंधन नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। और पूरी रीत से परमेश्वर आपके प्रिय लोग को आपके लहू में कवर कर दो पिता, और आपके पंखों के तले छुपा के रखिए, छिपा लीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, भर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर, अपने अधिकार को जानने पाए पहचानने पाए और सामर्थ्य के साथ उस अधिकार को इस्तेमाल करने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपके प्रिय लोग प्रभु आशीषित होने पाए, कोई घटी मत रहे, कोई कमी मत रहे प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन आमीन। परमेश्वर आमीन। परमेश्वर आप लोग को सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे, और आप लोग के पास कुछ लोग को वरदान दिया है परमेश्वर, प्रार्थना करने का वरदान। कुछ लोगों के पास अभी 5 मिनट में खत्म हो रहे, 2 मिनट ये दो सबको जय मसीह की, जय मसीह की। कुछ लोगों का वरदान, कुछ लोगों को परमेश्वर का वरदान मिल चुका है, और कुछ लोगों को परमेश्वर का सामर्थ, और कुछ लोग को परमेश्वर का 7 दिनों में कुछ दर्शन कुछ लोग को दिया है, कुछ वरदान कुछ लोग को प्रभु दिए हैं। वो सब कुछ प्रभु की राज्य बढ़ती के लिए इस्तेमाल करिए, वो सब कुछ परमेश्वर की राज की बढ़ती के लिए इस्तेमाल करे। और मेरे प्रियो, प्रार्थना जीवन कम रहेगा तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना ना करें। 3 घंटा 7 घंटा हमारा प्रार्थना होना चाहिए, तब हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार पाएंगे। प्रार्थना जीवन अगर कम है तो चूके प्रार्थना ना करें। नॉर्मल प्रेयर सबके लिए हम कर सकते हैं, बट मेरे प्रिय स्पेशल प्रेयर्स करना है तो अधिकार के साथ करना है, तो वो प्रकाशन प्रभु आप लोग को देने पाए। सुंदर अवसर सुंदर समय देने के लिए मैं दीदी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आगे का समय दीदी को देना चाहता हूँ, वो कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद भैया।